बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर है और दिन है जुमे का। कल बड़ा अहम दिन है क्योंकि कल तहरीक इंसाफ ने 21 सितंबर को लाहौर में जलसे का ऐलान कर रखा है। ज़रा बात करेंगे इस वक्त लाहौर में सूरत हाल क्या है जो कल हम वहाँ पर देख कर आए हैं लाहौर में, और साथ ही बात करेंगे जो अभी अदालत में समाअत थी। अदालत की समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन वो आखिर में रखूँगा और उसकी वजह यह है कि बहुत सी चीज़ें शायद आपने पहले देख भी ली हों, लेकिन मुख्तसर बता देता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को कहा कि आप फौरी तौर पे डीसी को दरख्वास्त दें। कमरा अदालत में डीसी को दरख्वास्त दी गई और उस दरख्वास्त पर अदालत ने डीसी को ये कहा है कि आज शाम 5 बजे तक वो फ़ैसला करें। अब वो फ़ैसला मुमकिन तौर पर क्या करेंगे, जलसे की इजाज़त वो देंगे नहीं देंगे, इस पर तो हम आखिर में बात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल लाहौर का हमने विज़िट किया था और मैं जो कुछ लाहौर में देख के आया हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो लाहौर में इस वक्त माहौल बना हुआ है उसकी जो वीडियोस तहरीक इंसाफ बना पाई है, और ये नहीं कि उसमें उनकी नाअहली है, वजह यह है कि वो ज़ाहिर है इतनी चीज़ें जो हो रही हैं उन तमाम को कैमरे की आंख में महफूज करना मुमकिन ही नहीं है। जो कुछ लाहौर के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी के साथ कर रही है, उसको अगर वो रिकॉर्ड कर पाए हैं तो वो 30% है, और उस 30% का भी जो सोशल मीडिया पे आ सका है वो 10% है। 90% चीज़ें जो है वो इस वक्त लाहौर की सड़कों पर, लाहौर के चौकों चौराहों में, गली कूचों में जो माहौल तहरीक इंसाफ ने बना दिया है उसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं है। उसका अंदाज़ा वही कर सकते हैं जो लाहौर को विज़िट करें और वहाँ पे देखें उनकी एक्टिविटीज़ को कि किस तरह से तहरीक इंसाफ ने, ज़ाहिर है ऐसा नहीं है कि पूरे लाहौर की हर मार्केट में तहरीक इंसाफ पहुँच गई है, ऐसा तहरीक इंसाफ के लिए भी मुमकिन भी नहीं है, लेकिन मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ 8 फरवरी से, या आप ऐसे समझें कि 9 फरवरी के बाद से अब तक की सूरत हाल, इसमें 8 फरवरी भी शामिल है। 8 फरवरी के इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ ऐसी मुहिम लाहौर में नहीं कर सकी, और ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सके, उनको करने नहीं दी गई। जो जुल्म था, जो जबर थी, जो बर्बरियत था और जो माहौल था, जो इस वक्त कंपेन लाहौर में तहरीक इंसाफ कामयाबी से कर रही है, आप पूरे यकीन से बात कह सकते हैं कि खौफ के बुत वाकई टूट गए हैं। और ये क्रेडिट तहरीक इंसाफ की जो लाहौर की तंजीम है, शेख इम्तियाज़ साहब हों, अवैस यूनुस हों, आयशा भुट्टा हों, अमेर शराफत, पूरी टीम लाहौर की, और मैं बाकियों को मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है इन चंद लोगों को हम देखते हैं वो चीज़ें अपडेट कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ और सारी चीज़ें, बाकी बहुत से नाम। और जो एक चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि जो ख़वातीन कैदी थी जिनके ऊपर जुल्म हुआ, जबर हुआ, और जिनको लंबे अरसे के लिए जेल में रखा गया, अली हमजा साहब हों, सनम जावेद हों, तैयबा राजा हों, और ये ख़वातीन शेख इम्तियाज़ साहब की अहलियाँ हों, ये ख़वातीन जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, मार्केटों में कैंपेन कर रही हैं, फिर तहरीक इंसाफ की एक रज़ाकार टीम है जो मेगाफोन के ऊपर जाके और ऐलान कर रहे हैं। देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको कंपेयर करें इस्लामाबाद के जलसे को और लाहौर के जलसे को, जो इस्लामाबाद का जलसा था वो कामयाब हुआ KPK समेत पंजाब और इन एरियाज से जो काफिले हैं उनकी वजह से। क्यों? एक तो उसको बिल्कुल साइड पे वो जलसा रखा गया, और उस जलसे में यह किया गया कि रावलपिंडी तो कट ऑफ था उससे बिल्कुल, यानी 29 जगहों से रास्ते बंद थे। आप ये समझें कि लाहौर, ये जो इस्लामाबाद का जलसा था वो ऐसे ही था कि लाहौर में ठोकर न्याज बेग पे जो है वो जलसा हो, और ठोकर पे जो जलसा है उसके लिए लाहौरियों को कहा जाए कि आप पहले गुजरांवाला जाएंगे, गुजरांवाला से हो के आप ठोकर पे आएंगे। इस तरह से किया गया कि पिंडी को जो रास्ते दिए गए वो इतने दूर थे कि पिंडी का शहरी उस तरह से नहीं पहुंच सका। वो जो जलसा कामयाब हुआ है, वो जलसा कामयाब हुआ है जो KPK और पंजाब से जो काफिले आए हैं, वो मकामी पार्टिसिपेशन नहीं थी। वैसे भी अगर आप कंपेयर करें, लाहौर जो है वो 1.5 करोड़ का शहर है, और जो इर्द गिर्द हैं वो आप देख लें, साथ उसके गुजरांवाला लगता है, आगे आप देख लें कौन कौन से एरियाज़, कौन कौन से इलाके हैं, फैसलाबाद कितना करीब है, सियालकोट, और ये सारे एरियाज़, GT रोड, ये सारी चीज़ें। इस्लामाबाद का जो जलसा था उसमें आम जो लोग हैं, आम लोग, जनरल पब्लिक जो जाना चाहती है, एक तो वो उस तरह से जा नहीं पाई रास्तों की वजह से, दूसरा यह है कि PTI उन्होंने कंपेन तो की, लेकिन एक उसमें यह भी था कि पहले जलसे तारीखें चेंज हुई, फिर दूसरा यह है कि आम आदमी को, जो मैं अक्सर ये कहता हूँ, PTI इस्लामाबाद जलसे के लिए आम आदमियों को कनेक्ट नहीं कर सकी, जो कि लाहौर में हम देख रहे हैं। लाहौर में कैसे हम देख रहे हैं, देखें, जलसे जो कामयाब होते हैं ना, ये तो तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी थी इस्लामाबाद वाली, कि उन्होंने अपने जो है वो हर जगह से काफिले ला के और उस जलसे को कामयाब बना दिया। लेकिन अगर आम आदमी जो है वो इन्वॉल्व हो जाता तो उससे भी 10 गुना ज़्यादा जो है वो तादाद होती जो सक्सेसफुल जलसे में इस्लामाबाद में थी। लाहौर में
जो इस वक्त तक की सबसे बड़ी कामयाबी है तहरीक इंसाफ की टीम की, उनके MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स। और फिर आप ये भी तो देखें ना, इस्लामाबाद में टोटल 3 हल्के हैं MNA के। यहाँ पे आप देखें MNA के कितने हल्के हैं, MPA के कितने हल्के हैं, और कितना बड़ा जो है वो लाहौर शहर है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी तहरीक इंसाफ की कामयाबी है इस वक्त तक, वो आम आदमी को कनेक्ट कर रहे हैं। वो जो दुकानों पे जा रहे हैं, वो जो बाज़ारों में जा रहे हैं, आम आदमी को कन्विंस कर रहे हैं कि आपने आना है। देखें, अगर वो ये जो कंपेन इस वक्त लाहौर में वो कर रहे हैं और इसमें वो 5 लाख लोगों तक भी पहुँच जाते हैं कि 5 लाख लोगों के से वो बाज़ारों में जाके डोर टू डोर जाके 5 लाख लोगों को भी वो दावत दे देते हैं, तो उससे मोबिलाइजेशन आप अंदाज़ा लगाएं ना कि 5 लाख लोगों को अगर उन्होंने दावत दी है, यानी एक है ना कि जनरल पब्लिक को आप दावत दे रहे हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए दावत दे रहे हैं, वो तो लाखों, वो तो पता नहीं कितने लोगों तक, वो तो शायद पूरे लाहौर तक ही खबर जो है वो पहुंच जाएगी कि तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है और पहुंच चुकी होगी। और रही से कसर अभी हुकूमत खुद पूरी कर देगी। जिस तरह से वो कंटेनर्स उन्होंने कुछ पकड़े हैं, और वो कंटेनर वालों का इंटरव्यू भी आपने सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि हमसे ये पैसे मांग रहे हैं और पकड़ दकड़ कर रहे हैं, उसमें सामान है, चीज़ें, वो शिकायत कर रहे हैं। लेकिन बाकी जिन लोगों तक तहरीक इंसाफ 5 लाख तक पहुंची है, तो वो 5 लाख आगे अगर 4-4, 5-5 लोगों को भी ये बताएं कि यार मेरे पास तहरीक इंसाफ वाले आए थे, वो फलां उनकी लीडर आई थी, फलाना लीडर आया था, फलां आया था, आम नौजवान आए थे, तो ये चीज़ वो एक बंदा 5-5 बंदों को भी बताए, तो आप खुद अंदाज़ा लगाए ना कि 25 लाख लोगों तक तो इस तरह से जाएगा कि जनाब वो मेरे पास आए थे दावत देने, और ये वो हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा, मैं जाऊँगा, मैं जाने की कोशिश करूँगा। इस तरह से एक माहौल लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ ने बना दिया है, जो मीडिया पे तो मुकम्मल ब्लैकआउट है तहरीक इंसाफ का, आपको पता है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी उस तरह से नहीं आ पा रहा। और तहरीक इंसाफ को ये चीज़ देखनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया पर इसको बहुत ज़्यादा एक्टिव करना चाहिए, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है ज़ाहिर है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। और ये चीज़ जो लाहौर के अंदर हो रही है, ये अगर ये सोशल मीडिया पे आ गई तो ये इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगी कि शायद अभी किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा। जब ग्राउंड पे आप माहौल बना देते हैं तो सोशल मीडिया पे तो बड़ा आसान होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लाहौर में इस वक्त तहरीक इंसाफ की तंजीम कर रही है ना, ये माहौल तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में और पिंडी में इसका 5% भी नहीं बना सकी। उसके बावजूद इतना बड़ा जलसा हो गया इस्लामाबाद वाला। यहाँ तो तहरीक इंसाफ की लाहौर की तंजीम ने माहौल ही कुछ और बना दिया है और सूरत हाल ही कुछ और बना दिया। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये जलसा हो जाता है तो ये पहली चंगारी होगी इस हुकूमत के लिए, और जलसा नहीं होता तो फिर ये जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगी तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान। और ये भी मैं आपको बताऊं कि हुकूमत को बेहतियाती महंगी भी पड़ सकती है। अगर ये यहाँ पे लाहौर में कंटेनर लगाएंगे ना, लाहौर की 4 सड़कों पे आप कंटेनर लगाएंगे, वैसे पूरा लाहौर बंद हो जाता है और पूरा लाहौर ही डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये है कि अगर ये कंटेनर्स लगा के रास्ते जैसे बंद करने शुरू कर रहे हैं, ये कंटेनर्स लगाएंगे, रास्ते बंद करेंगे, पूरा लाहौर इनके खिलाफ हो जाएगा। क्यों? तहरीक इंसाफ तो सड़कें बंद नहीं कर रही, तहरीक इंसाफ ने तो सड़कें बंद नहीं की। वो तो कह रहे हैं पुरअमन तौर पे हम जाएंगे, जो जलसे की इजाजत मांग रहे हैं वो जलसे की इजाजत मांग रहे हैं ना। कौन सा ये है कि वो कोई जबरदस्ती कर रहे हैं? ना वो सड़कें बंद करेंगे, ना वो रास्ते बंद करेंगे। ये रास्ते अगर खुद बंद करेंगे तो ये बेहतियाती इनको महंगी पड़ेगी। लाहौरियों की नफरत को और गैज़ो गज़ब को ये खुद दावत देंगे। और पहले इनको लाहौरी ने वैसे वोट तो दिया नहीं है, ये गुस्सा भी ये निकाल सकते हैं कि लाहौरियों ने इनको वोट नहीं दिया। हालांकि ये कहते हैं कि जनाब हमने इतने पैसे लगा दिए, पंजाब के बजट का 70% उन्होंने लाहौर पे लगाया, और उसके बावजूद जाहिर है अब चीज़ें इन तरक्याती कामों और ये इन चीज़ों से आगे चीज़ें निकल गई। और फिर ये अभी जो जितने प्रोजेक्ट थे इमरान खान के दौर के, उन सारों पर अपनी तख्तियाँ लगा के और बल्ले बल्ले और कंपेन चलवा रहे हैं कि बड़ा काम कर दिया, और ये सारी चीज़ें हैं। देखें एक चीज़, जब अब लाहौर में निकलते हैं ना सड़कों पर, जो लोग कंपेन कर रहे हैं उनकी आंखों में आपको चमक नजर आती है, होप नजर आती है। और हुकूमत की आप आंखों में देखते हैं तो हुकूमत की आंखों में आपको खौफ नजर आता है। और इसलिए ये कंटेनर लगाना और ये वो, इस वक्त तक अगर आप बात करें ना, जलसा होना ना होना बात की बात है, लेकिन इस वक्त तक आप अगर बात करें तो मरियम नवाज सरकार को तहरीक इंसाफ, इमरान खान जो जेल बैठा है, जेल बैठे इमरान खान की टीम ने बाहर लाहौर की सड़कों पर इनको धूल चटा दी है। और देखें लाहौर में जो तहरीक इंसाफ के लोग कंपेन कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि ये मुश्किल रास्ता है, मुश्किल सफ़र है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां लाहौर से हुई, 10,000 जो गिरफ्तारियां हुई वो तो लाहौर से हुई 9 मई के बाद। लेकिन उस लाहौर की तंजीम में जिन्होंने, कौन सा ऐसा इस वक्त लाहौर की तंजीम का एक रहनुमा और रोजेदार है जिसने खुद सफ़र नहीं किया, उसकी फैमिली ने सफ़र नहीं किया, उसके बावजूद वो निकल पड़े हैं और कंपेन कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि अभी से हुकूमती कश्ती जो है वो इश्कोले खा रही है, और इनके रोंगटे खड़े हो गए कि हुआ क्या है अचानक, ये लाहौर की सड़कों पे हुआ क्या है, ये कैसे लोग निकल आए हैं, इनको कोई खौफ नहीं है। 9 मई के बाद इनको उठा, इनके घरों में गए। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, कल हम जिस हमारे एक दोस्त हैं उनकी
बहन की शादी थी जिसके लिए हम लाहौर गए थे कल, तो वहाँ पे रिहाना डार साहिबा से मुलाकात होगी। मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। रिहाना डार साहिबा जिस तरह की, आप उनकी वीडियोज़ देखते हैं, जिस तरह से वो गुफ्तगू करती हैं, जितनी क्लैरिटी के साथ, जिस जज्बे के साथ, और उन्होंने कल हमें पहली बार बताया कि उनके घर में किस तरह से क्या क्या होता रहा, किस तरह का जुल्म किया गया, जबर किया गया, और जाहिर है उनके बेटे उस्मान डार जो है वो जबरी तौर पे अगवा हुए थे, और फिर एक मकरूह किरदार, नीच किरदार को कहा गया कि उनका इंटरव्यू करें, और वो सारा वो आपको पता ही है कि क्या उसने किया था। और उस्मान डार और उनकी फैमिली की जो कुर्बानी है, उनकी वालदा ने बताया उस्मान डार साहब की, रिहाना डार साहब ने, कि हमारे घर के वॉशरूम तक तोड़ दिए उन्होंने, और वो सारा उन्होंने बताया जो कुछ किया, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, जो बदतमीज़ी की, जो मतलब वो बुजुर्ग हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर जो रिहाना डार साहब हैं, रिहाना डार अगर लाहौर में जाकर, मतलब वो ज़ाहिर है सियालकोट में तो उनके वो उमर डार साहब को आपने देखा कि उन्होंने वहाँ पे टिकट होल्डर्स के साथ एक वीडियो भी आई, सारा कुछ। रिहाना डार साहिबा अगर लाहौर के बाज़ारों में जाके और 2000 बंदों को भी वो पहुँच पाती हैं, 2000 तो कुछ भी नहीं है, वो तो जहाँ निकलती हैं तो दर्जनों बीसियों लोग तो एकदम इकट्ठे उनके इर्द गिर्द हो जाते हैं। वो अगर 10,000 लोगों को दावत देंगी ना, तो 10,000 में से 5-6 हज़ार तो कंफर्म है जो आएंगे। उनकी जिस तरह से वो कन्विंस करती हैं और जिस तरह से उनको सुन के और उनका एक इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें। और इस बार तहरीक इंसाफ एक चीज़ और बड़ी, मतलब बड़ी इस बार हिकमत अमली उनकी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि जलसा गाह से करीब जो उसके 2-3 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ से लोग पैदल भी आराम से पहुँच सकते हैं चंद मिनट में, ज़्यादा फोकस उनका उस एरिया पर है जहाँ से ज़्यादा लोग पैदल पहुँच सकते हैं। मतलब ओवरऑल तो लाहौर में हर यूनियन कौंसिल लेवल तक कंपेन हो रही है ना, लेकिन ज़्यादा फोकस यह है, जो मेन लीडरशिप उनकी वो उधर ज़्यादा जा रही है जहाँ से लोग जो है वो पैदल जो है वो लोग जाते हैं। देखें, लाहौर के ऊपर इमरान खान साहब को बड़ा मान था, और इमरान खान साहब का ये था लाहौर की तंजीम, लाहौर के हवाले से इस वक्त तक लाहौर की तंजीम ने इमरान खान की लाज रख ली है, और लाहौर की तंजीम ने तमाम जबर फसाइयत के बावजूद चारों तरफ से घेर लिया इनको। जिस तरह से कौन सी यूनियन कौंसिल है जहाँ से वीडियो नहीं आ रही, जहाँ से खबर नहीं आ रही कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर है वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और हुकूमत के दिल भी दहल रहे हैं, और इन्हें पता है कि अगर ये जलसा हो गया तो ये तख्ते लाहौर की कश्ती में एक ऐसा सुराख होगा जिसको ये भरने में जितनी मर्जी कोशिश करेंगे, लेकिन ये सुराख वो नहीं भर पाएंगे। और इस वक्त लाहौर की जो तंजीम है तहरीक इंसाफ की, और जो रज़ाकार उनकी टीम है, उसने जान लड़ा दी है, और लगता यह है कि ये सिलसिला अभी अगले 24 घंटे जो है वो जारी रहेगा। ज़रा बात करते हैं आज लाहौर में जो समाअत थी उसमें क्या हुआ है, और फिर मैं आपके सामने रखता हूँ कि जलसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या लग रहा है। देखें, आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, DC लाहौर, सबको आज तलब किया गया था। 3 रुकनी ये बेंच था। जस्टिस फारूक हैदर साहब इसकी सरबराही कर रहे थे, अली ज़िया बाजवा साहब और जस्टिस नदीम साहब जो हैं वो इस बेंच में शामिल थे। और जब समाअत शुरू हुई तो पूछा गया कि एडवोकेट जनरल नहीं आए, तो बताया गया कि वो इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब ने बताया है। और फिर अदालत को कहा गया कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत हैं और आप इनको मुस्तरद कर दें, क्योंकि आलिया नीलम साहिबा की वो दरख्वास्त थी, और उसमें इश्तियाक खान साहब और लतीफ़ खो साहब ये सब पेश हुए, और कहा गया कि आलिया नीलम ने जलसे के लिए मुतल्लिका फोरम से रजू नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और अपोजिशन लीडर पंजाब ने भी जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी। हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई कि पहले आलिया नीलम ने तो आलिया हमजा साहबा ने तो अब दरख्वास्त दी है, इससे पहले उमर अयूब साहब ने और मलिक अहमद खान भच्चर साहब ने जो है उन्होंने जो है वो दरख्वास्त दी थी, तो उसको हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में मुस्तरद कर दिया गया, जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। PTI की हालिया जलसे जो लाहौर इस्लामाबाद वाला जलसा है उसकी तकारीर रिकॉर्ड का हिस्सा है। जलसे में अदलिया मुखालिफ और रियासत मुखालिफ तकारीर हुई, ये सरकारी वकील कह रहे हैं। और इस्लामाबाद के जलसे में सहाफ़ियों के लिए भी नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। हमाद अज़हर जो मुख्तलिफ मुकदमात की इश्तिहारी है उसने तकरीर की। अली अमीन गंडापुर ने भी नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर जस्टिस फारूक हैदर ने पूछा कि आलिया नीलम का ओहदा क्या है, तो बताया गया कि वो साबिक MN है और NA 119 से उम्मीदवार भी थी। वो NA आपको पता है कि NA 119 से वो जीत गई थी हमजा शहबाज से, लेकिन फिर आपको बताया कि फॉर्म 47 के ज़रिए उनको जो है वो हरा दिया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा जस्टिस तारिक नदीम साहब ने कि रिकॉर्ड के मुताबिक तो आलिया हमजा ने उनकी जानिब से जो है वो डिप्टी कमिश्नर को जलसे की दरख्वास्त नहीं दी गई। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया नहीं कि हमने जलसे की, वकला ने बताया लतीफ़ खोसा वगैरह ने कि हमने जलसे की दरख्वास्त दी थी। तो फिर पूछा गया डिप्टी कमिश्नर कहाँ हैं, और उनसे पूछा गया कि कोई दरख्वास्त आई है, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास दरख्वास्त नहीं आई। फिर अदालत ने कहा कि आलिया हमजा जो है वो फौरी तौर पर
जो है वो दरख्वास्त दें और समात में कुछ वक्फा किया गया, कहा गया कि हम 10:15 बजे दोबारा बैठेंगे और हमने आज इन दरख्वास्तों पर फैसला करना है। ब्रेक से पहले ऐसा लग रहा था कि अदालत अभी इजाज़त देने जा रही है, लेकिन इजाज़त तो नहीं दी। एक नया हुक्मनामा आया, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद अदालत को एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि जनाब वो अकेले फ़ैसला नहीं कर सकते डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि इस पे हसास इदारों की रिपोर्ट्स मंगवाना होती हैं और उसके बाद फिर फैसला जो है वो करते हैं। फिर अदालत ने फ़ौरन फैसला करें और तमाम अफसरान अदालत में मौजूद रहें। समाअत के बाद शुरू इस वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो जनाब पूछा गया कि क्या उन्होंने दरख्वास्त आ गई है, लेकिन वही बात कि जी अभी ज़ाहिर है हमें इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट्स लेनी होंगी, फौरी फैसला नहीं कर सकते। और तारिक नदीम साहब ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ये मुल्क है तो हम सब हैं। आज लोग जो मनसब पर हैं वो माजी में अपोजिशन में थे, माजी में अपोजिशन में जो थे वो भी ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे, मगर आप तब भी सर्विस में थे, आज भी आप सर्विस में हैं। वो चीफ सेक्रेटरी को कह रहे थे हम इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करके जाएं, कोशिश करें कि हम इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। आप पंजाब में जलसे के लिए कुछ जगह मुकर्रर कर दें, लाहौर में भी जलसे के लिए 2-3 जगह मुख्तस कर दें ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तमाम अफसरान हाई कोर्ट में बैठे हैं सारे काम छोड़कर, और इतने कानून मुल्क में बनाए हैं तो एक कानून और बना दें और जगह मुख्तस कर दें जलसे के लिए, एहतजाज के लिए। और सारी उम्र इंसान ओहदे, ये तारिक नदीम साहब कह रहे हैं, जस्टिस तारिक नदीम साहब, सारी उम्र इंसान ओहदे पर नहीं रहता, मुल्क के बेहतरी के लिए काम करके जाएँ। हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ पर हैं। फारूक हैदर साहब ने कहा कि IG पंजाब साहब आपके होते हुए हम ऐसी तो नहीं करते, क्या आप वर्कर्स को हरासा कर रहे हैं। तो IG ने झूठ बोला कि हमारी तरफ से कोई गैर कानूनी तौर पर किसी को हरासा नहीं किया जा रहा और ना ही हमारी तरफ से कोई ऐसी हिदायत हैं। और फिर उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने फ़ौरन कहा कि झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, और बताया कि जो कुछ ये पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर में बर्बरियत कर रहे हैं। और फिर अदालत ने जनाब 5 बजे तक का टाइम दिया DC लाहौर को क्या फ़ैसला करें। और साथ ही एक और दरख्वास्त थी PTI का जलसा रोकने के लिए, वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी अदालत ने। तो अब 5 बजे तक का टाइम है, DC ने 5 बजे तक इजाज़त देनी है, जो कि वो नहीं देंगे। और दूसरा जो है वो यह है कि अब सुबह तहरीक इंसाफ जाएगी लाहौर कोर्ट कैसे सुबह दरख्वास्त जो है वो सुनेगी। तो तहरीक इंसाफ को आज ही शाम तक, रात तक ये फ़ैसला करना होगा कि उनको जलसा करना है या नहीं करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि DC जो है उनको इजाज़त देंगे। इजाज़त नहीं देंगे तो कल अब ये आज रात तक फाइनल हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त तक जब मैं बात कर रहा हूँ, अली मीर गंडापुर साहब के बयान आ रहे हैं, KPK से बयान आ रहे हैं, शेख वकास अकरम साहब का बयान आया, दीगर PTI के MNAs MPs टिकट होल्डर्स उन सब के बयान आ रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ ये जलसा मनसूख नहीं करती तो इस वक्त जो लाहौर के अंदर जो एक्टिविटी जनरेट कर दी है तहरीक इंसाफ ने, इस जलसे को किसी सूरत भी नाकाम नहीं बनाया जा सकता। ये जलसा 100% कामयाब होगा और इस जलसे के बाद जो तहरीक मोमेंटम पकड़ेगी इमरान खान की रिहाई की और अदलिया की आज़ादी की, उस तहरीक को पहले भी रोकना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर तो बिल्कुल रोकना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि 9 मई के बाद लाहौर में ये पहली एक्टिविटी है। और इस वक्त अगर आप कंपेन की बात करें तो उस कंपेन में और मोबिलाइज़ करने में, लोगों को ग्राउंड पर नज़र आने में, और उसमें तो लाहौर की तंजीम 100 में से 100 नंबर हासिल कर चुकी है, कामयाब हो गई है। अब ज़ाहिर है ये मेन लीडरशिप का, मरकज़ी लीडरशिप का फ़ैसला है कि जलसा करना है नहीं करना। और कल जो है वो सूरत हाल बहुत कशीदा हो सकती है अगर ये इजाज़त नहीं देते और तहरीक इंसाफ कहती है हमने जलसा करना है, तो एक्टिविटी बहरहाल बहुत बड़ी होगी और हुकूमत के लिए खासी मुश्किलात होंगी। क्या होगा, कल नहीं करने देंगे, हफ्ते बाद की वो फिर डेट रख देंगे। और अभी तो और सरप्राइजेज़ इनके लिए आने वाले हैं, जो नए जलसों के ऐलानात होने वाले हैं, उसमें फिर हुकूमत, पंजाब हुकूमत अब नहीं निकल सकती इस सारे मामले से। कल नहीं करने देंगे, हफ्ते बाद लाहौर में वो कर लेंगे। और जाहिर है वो जो एक पहले वाला वो सारा ख़त्म हो गया है कि वो जी जलसे की तारीख बार बार कैंसिल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उससे ज़ाहिर है जब इस्लामाबाद वाला जलसा हो गया तो वो पिछला सब कुछ डिलीट हो गया है। और लाहौर में अब जितनी एक्टिविटी जनरेट हो गई है, लाहौर में अगर एक बंदे ने 4 किलोमीटर से जाने हैं तो जलसा कल आप कैंसिल कर देंगे, वो 1 हफ्ते बाद चला जाएगा, 3 दिन बाद चला जाएगा। लेकिन अब ये सिलसिला जो है उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा कर नहीं लेती। तो मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगे आपको बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।